प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 25 शुरू करने जा रहे हैं, जो है हुजूर साहिब जी का छोटे भाई जैसा अधिकार प्रकट करना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, संतों का प्रभाव मंडल बहुत ही शक्तिशाली होता है। उनके तेज के आगे तो बड़े से बड़े पदवाहक भी स्वयं ही नतमस्तक हो जाता है। उनके प्रताप के आगे तो केवल वो टिक पाता है जिसका हृदय शीशे की तरह साफ हो। संतों का संग करना हर एक किसी की बात नहीं होती। अपने 15 लाख शिष्यों में से एक हुजूर साहिब ही थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बड़े महाराज जी का संग किया, और ऐसा संग किया कि बड़े महाराज जी को अपने कण कण में बसाकर अपनी हस्ती और अपने विचारों को बड़े महाराज जी में ही सम्मिलित कर दिया। हुजूर साहिब जी बड़े महाराज जी के लिए उनके जीवन की संपूर्णता और उनकी पूरी कायनात थे। बड़े महाराज जी सबके बीच में फरमाया भी करते थे, सबके पास सब कुछ है, मेरे पास तो मेरा मास्टर ही है। हुजूर साहिब जी अकेले ही पूरे परिवार का प्यार बड़े महाराज जी को दे दिया करते थे। वे एक गुरुमुख की तरह बड़े महाराज जी की सेवा करते और एक माँ की तरह उनके खाने पीने और सेहत की देखभाल रखते थे। भाई की तरह उनसे लड़ते झगड़ते थे। एक जिम्मेदार पुत्र की तरह उनके सत्संग कार्यों को संभालते थे। एक मित्र की तरह उनसे हंसी मजाक करते थे। वह एक पतिव्रता जीवन साथी की तरह हर पल उनके अंग संग रहकर उनको सलाह व उनके सारे फैसले किया करते थे। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब में बड़े महाराज जी से प्रेम करते करते उनके प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी का भाव खुद ही आ गया था। उनका प्रेम उनमें रक्षात्मक भावनाएं उत्पन्न करता था और बड़े महाराज जी को किसी भी खतरे या अपमान से बचाने की गहरी इच्छा प्रदान करता था। हुजूर साहिब में एक संरक्षणशील भाव और उत्साह भी होता था, जो उन्हें अपने प्रिय महाराज जी के संरक्षण के लिए सक्रिय होने के लिए प्रेरित करता था। प्रेम की इस गहराई के चलते हुजूर साहिब ही एकमात्र ऐसे थे जो सबके सामने बड़े महाराज जी पर निर्भीकता पूर्वक अपना अधिकार प्रकट कर पाते थे। जब कभी भी हुजूर साहिब को लगता था कि बड़े महाराज जी की किसी ऐसी स्थिति का हिस्सा बन रहे हैं जो उनकी गरिमा के लिए प्रतिकूल है, तब वे उनसे निर्दोषता से बात करते हुए उन्हें उस स्थिति से दूर रहने की दृढ़ता से सलाह दे देते थे। हुजूर महाराज जी बड़े महाराज जी के लिए अत्यंत संवेदनशील थे, इसलिए वे कभी कभी तो उन पर वार्तालाप के दौरान सावधानी पूर्वक अंकुश लगा देते थे। यदि बाद में हुजूर महाराज जी को लगता था कि बड़े महाराज जी ने उन प्रतिबंधों का उल्लंघन कर दिया है, तो वे उनसे निजी तौर पर वाद विवाद करते और उन्हें अपनी आपत्ति जताते थे। जिस प्रकार बड़े महाराज जी कभी कभी अपने सत्संगों में दूसरे पंथों में मौजूद विभिन्न मिथकों और फैले भ्रमों के बारे में ही बड़ी ही स्पष्टता से सत्य बोल देते थे, हुजूर साहिब फिर उनको अकेले में टोक दिया करते थे कि वे किसी की भी कमी अपने सत्संगों में न उजागर किया करें। पर बड़े महाराज जी बेधड़क और बड़े ही स्पष्टवादी संत थे। वे समाज में फैले भ्रमों और उनके प्रचारकों का तुरंत पर्दाफाश करने में कोई देरी नहीं करते थे। इसीलिए हुजूर साहिब के मना करने के बावजूद यदि अगर सत्संग फरमाते वक्त उनके मुख से गलती से भी किसी की कमी निकल जाती थी, तो उनकी आंखें तुरंत संगत में बैठे अपने मास्टर को खोजती नजर आती थी। अगर उन्हें दूर से कहीं हुजूर साहिब दिख जाते तो वे तुरंत उस विषय को वहीं पूर्ण विराम लगा देते थे और अपनी बात को दूसरी दिशा में ले जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हुजूर साहिब उन्हें सत्संग के बाद अपनी नाराज़गी जाहिर करते एक बार फिर उनको समझाएंगे। इसी प्रकार पूरे आश्रम में केवल हुजूर साहिब ही थे जो बड़े महाराज जी को सबके सामने गुस्सा करने से रोक पाते थे। बड़े महाराज जी का स्वभाव सदैव बहुत शांत रहता था और वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अप्रभावित रहते थे। उनका हृदय अत्यधिक पवित्र था और वे अपने विरुद्ध होने वाले बड़े से बड़े गलत कर्मों और अन्याय को चुपचाप सहते रहते थे। लेकिन जब वे अपने दुखों से जूझते हुए अपनी सहन शक्ति की सीमाओं को पार कर जाते, तब उनका धैर्य
कर्म से क्षीण हो जाता था और जब सहनशीलता की सीमा अतिक्रमित हो जाती तब उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रह जाती थी। वे बहुत गुस्से में आ जाते थे। उनके शरीर में इतनी तीव्रता का अनुभव होता कि वे गुस्से से कांपने लग जाते थे और फिर वे गुस्से में अपशब्द निकालना शुरू कर देते। फिर तो उन्हें शांत करना नामुमकिन हो जाता था और ऐसे में केवल हुजूर साहिब ही उनको संभाल पाते थे। बड़े महाराज जी को हुजूर साहिब कभी सभी के सामने गुस्सा नहीं करने देते थे। जब भी बड़े महाराज जी क्रोधित हो किसी को दुर्वचन सुनाना शुरू करते थे तो हुजूर साहिब या तो उनको हाथ पकड़कर उनको उस स्थान से दूर ले जाते थे या फिर उनके मुंह के आगे हाथ रखकर उनको अपशब्द बोलने ही नहीं देते थे। एक बार बड़े महाराज जी के करीबी जनों के घर में शादी थी। उन्होंने आश्रम निवासियों के साथ मिलकर बिना बड़े महाराज जी के अनुमति के कुछ कार्यों को अंजाम दिया, जिससे बड़े महाराज जी को गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। फिर बड़े महाराज जी ने सबके बीच में सबको फटकारने और गुस्से में उन्हें अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। उस शादी में हुजूर साहिब भी निमंत्रित थे और वे उसी वक्त वहां अपने स्कूल से पहुंचे थे जिस वक्त बड़े महाराज जी सबको डांट रहे थे। उन्होंने जैसे ही बड़े महाराज जी को उग्र रूप में देखा वो भाग कर गए और अपना हाथ उनके मुंह पर रख दिया और दूसरे हाथ से उनका हाथ थाम लिया। उनको खींचकर शादी से बाहर ले गए। एक केवल हुजूर साहिब ही थे जो बड़े महाराज जी के ऊपर इस कदर हक जता सकते थे। बड़े महाराज जी उस वक्त तो हुजूर साहिब से बहुत गुस्सा हुए, पर शांत होने के बाद उन्होंने हुजूर साहिब जी का आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद किया। इन्हीं वजह से बड़े महाराज जी को हुजूर साहिब जी जैसे अतुलनीय शिष्य का साथ होना अत्यंत सौभाग्यपूर्ण लगता था, जो हर कदम पर उनकी संभाल करते थे। उन्होंने संगत के आगे अपनी इस भावना को साझा करते हुए हुजूर साहिब जी को कुछ इस तरह महिमा गान किया। साथी बहुत मदद करता है। सच्चे साथी का यही काम होता है। जैसे मेरा एक दिन विचार खराब था और मेरे इतना भारी दुख कभी नहीं हुआ। मेरे पास मास्टर आया और बोला कि किस विचार में हो। वो पैर पकड़कर बैठ गया और बोला कि किसी को बदुआ मत दे देना। अगर आपके मुंह से बदुआ निकल गई तो सत्यानाश हो जाएगा और क्रिया भ्रष्ट हो जाएगी। कमाई मत खोना। मैंने बोला कि नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ी देर में ही मेरे दुख से ध्यान हट गया। राधा स्वामी।